इन्दसदवन्द्याणं तिवणहिदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जनाणं जिदभवाणम्। पंचास्तिकाय प्रावृत में गाथा नंबर 114। द्विंद्रिय प्रकार सूचना यम। दो इंद्रियों के भेदों की यहाँ पर सूचना देते हैं। संभुक माधुवाह संखा सिप्पी अपादगा यकिमी जानन्ति रसं फासं जेते बे इंदिया जीवा। अब यहाँ पर दो इंद्रिय जीवों के प्रकार बताए जा रहे हैं। संभुक होता है एक, संभूक कहते हैं इसको। ये दो इंद्रिय जीव होता है संभूक। एक तरह का ये शंख होता है संभूक। एक मातृवाह कहलाता है माधुवाह। और कुछ शंख अलग होते हैं। शंख हैं, सिप्पी माने सीप हैं, अपादगा यानी जो पैरों से चलते हैं उनसे रहित, पैरों से रहित चलने वाले जीव, जिनके पैर नहीं होते वो अपादक कहलाते हैं। हाँ, पेट के बल चलते हैं, जिनके पैर नहीं होते। एक सरीसृप जाति के जीव कहलाते हैं ना। देव पंचेंद्री। हाँ, मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेट से रगड़ते हुए चलते हैं। हम्म 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 हम्म। उनमें कौन कौन से जीव आ जाते हैं? तो सरीसृप कहलाते हैं। अ, तो जो केवल पेट से चलते हैं ये, उरग उदरचर, पेट से चलने वाले, ऐसे ये जीव जिनके पैर वगैरह नहीं होते, कृमि हैं, लट हैं, है ना, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी दो इंद्रिय जीव जानना। और ये जो दो इंद्रिय जीव हैं ये रस को भी जानते हैं और स्पर्श को भी जानते हैं, क्योंकि इनके पास में दो इंद्रियों का ही क्षयोपशम होता है। एते स्पर्शन रसन इंद्रियावरण क्षयोपशमात शेष इंद्रियावरण उदये नौ इंद्रियावरण उदये च सन्ति। इन जीवों में स्पर्शन और रसन इंद्रिय के आवरण का क्षयोपशम हो जाने से क्या होता है? इनका तो क्षयोपशम हो गया तो इसको जानने की क्षमता तो आ गई। जो शेष इंद्रिय आवरण है उनका उदय रहता है। तो उस उदय के कारण से ये अन्य स्पर्श और रस के अलावा घ्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि के विषयों को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि अन्य इंद्रियों के आवरण का इनके लिए उदय है। और नौ इंद्रिय आवरण का भी उदय रहता है, जिसके कारण से ये अमना कहलाते हैं, मन रहित कहलाते हैं। इसलिए ये स्पर्श रसयो परिच्छेद तारो द्विंद्रिया अमनसो भवन्ति इति।
ऐसे ये दो इंद्रिय जीव हैं जो स्पर्श और रस के जानकार हैं। ऐसे दो इंद्रिय जीव अमनस्क होते हैं, यानी मन से रहित होते हैं। अगली टीका में अथ द्विंद्रिय भेदान प्ररूपयति। शंबूक मातृवाह शंख सुक्त्यपादक क्रमयः कर्तारः स्पर्श रसद्वयं जानन्ति एते जीवा यतस्ततो द्विंद्रिया भवन्ति इति। ये संबूक मातृवाह शंख सुक्ति पादक अपादक और इक्रमी आदि ये स्पर्श और रस को जानने वाले दो इंद्रिय जीव होते हैं। तदेथा शुद्ध नयेन द्विंद्रिय स्वरूपात् पृथक भूतम केवल ज्ञान दर्शन द्वयाद अपृथक भूतम यत् शुद्ध जीवास्ति काय स्वरूपम। शुद्ध निश्चय ऐसे तो जिस शुद्ध जीवास्ति काय का स्वरूप जानना चाहिए। और वह जो शुद्ध जीवास्ति काय का स्वरूप होता है वह जो ये दो इंद्रिय आदि का स्वरूप बताया जा रहा है इससे पृथक भूत होता है, यानी इससे बिल्कुल ही अलग होता है। क्योंकि ये दो इंद्रिय आदि का स्वरूप तो कर्म के आश्रित स्वरूप है, और शुद्ध नय से जो जीवात्मा का स्वरूप होता है वह कर्म के आश्रय के बिना जो शुद्ध जीव का स्वरूप है वह उसका ही स्वरूप कहलाता है। तो वो कैसा होता है? केवल ज्ञान दर्शन द्वयाद अपृथक भूतम, यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन दोनों से अपृथक भूत है, यानी अभिन्न है। तो इसको कहते हैं शुद्ध नय से शुद्ध जीव को जानना। तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों की जो हम अवधारणा बनाते हैं ये व्यवहार नय से होती है, और शुद्ध नय से या निश्चय नय से तो जीव इन सब एक इंद्रिय आदि भेदों से रहित होता है, इनसे भी परे होता है। तो ऐसे दोनों नयों से जीव को जानना चाहिए। अब बहुत से लोग होते हैं केवल व्यवहार नय से ही जीव को जानते रहते हैं, ये दो इंद्रिय है, ये एक इंद्रिय है ना, तीन इंद्रिय है। तो ये सब ज्ञान तो कई बार सभी लोग कर लेते हैं, कौन से जीव एक इंद्रिय, कौन से जीव दो इंद्रिय, कौन से तीन इंद्रिय। तो ये सब ज्ञान भी वस्तुतः जीव का एक दृष्टिकोण से ज्ञान है, सर्वांगीण ज्ञान नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से माने अशुद्ध दृष्टिकोण से देखें, अशुद्ध नय से देखें, व्यवहार नय से देखें तो जीव में यह एक इंद्रिय दो इंद्रिय पने का भाव है। और शुद्ध नय से देखें तो जीव जो है शुद्ध है, यानी केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जीव है, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो दो इंद्रिय हो चाहे तीन इंद्रिय हो। हर जीव कैसा है? उसके अंदर उसका स्वभाव कैसा है कि वह केवल ज्ञान केवल दर्शन का स्वभाव अपने अंदर रखे हुए है, उस स्वभाव से वह अलग नहीं हुआ है। तो हर जीव के अंदर शुद्ध नय से इस स्वभाव को भी देखना जानना, तो यह जो है निश्चय नय से या शुद्ध नय से जीव को जानना देखना कहलाएगा। और एकांत रूप से यदि हम केवल व्यवहार नय से ही जानते हैं तो फिर हम केवल उसे कृमि पिपील का यही जानेंगे, वो शुद्ध जीव की दृष्टि से उसको कभी नहीं देखेंगे, तो उसके अंदर भी ये शुद्ध स्वभाव कभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। तो हर जीव शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो कर्म के कारण से कथनचित अशुद्ध जानना, इसलिए उसे पंचेंद्रिय पशु मनुष्य तिर्यंच गति इत्यादि के रूप में जानना, ये अशुद्ध निश्चय नय से होता है या व्यवहार नय से होता है।
तो जीव का जो भाव होगा वो तो अशुद्ध भाव कहलाएगा, जिसमें वह वेदन कर रहा है दो इंद्रियादिपने का, तीन इंद्रियादिपने का, कि जिसमें केवल स्पर्श और रसना इंद्री का ही क्षोभ समाया, तो वह जीव को केवल इतना ही ज्ञान महसूस हो रहा है, ये कहलाएगा अशुद्ध निश्चय नय। और व्यवहार नय से वह जीव शंख बन गया, सीप बन गया, दो इंद्रियों को प्राप्त हो गया, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, तो ये कहलाएगा व्यवहार नय से। तो व्यवहार नय में भी और अशुद्ध निश्चय नय में भी ऐसे अंतर जानना। व्यवहार नय से क्या कहलाया? ये शंख है, ये सीप है, ये सब क्या हो गया? ये व्यवहार नय। और अशुद्ध निश्चय नय से वह अपने अंदर केवल स्पर्शन और रसना इंद्री से जानने की क्षमता है, रखता है। ये जो भाव आया, ये भाव उसके अंदर केवल स्पर्श और रस को जानने का भाव, ये भाव कहलाएगा अशुद्ध निश्चय नय से। और शुद्ध नय से वह इन भावों से भी परे है, केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। तो अशुद्ध निश्चय नय से भी जीव के अशुद्ध भावों को ग्रहण किया जाता है। इस तरह से यहां पर बता रहे हैं। तो शुद्ध जीवास्ति काय के स्वरूप को जानो, शुद्ध निश्चय नय से उसका श्रद्धान करो। तो अशुद्ध का भी श्रद्धान करो और शुद्ध का भी श्रद्धान करो, दोनों से श्रद्धान करना है। अब जब श्रद्धान हम शुद्ध नय से करेंगे तो उसका फायदा क्या है? तद भावनोत्थ सदानंदैक लक्षण सुख रसास्वाद रहित ही स्पर्शन रसन इंद्रियादि विषय सुख रसास्वाद सहित जीवैर यदुपार्जितम दो इंद्रिय जाति नाम कर्म। तो जो जीव दो इंद्रिय जाति नाम कर्म का उपार्जन करते हैं, वो जीव कौन से होते हैं? जो स्पर्शन और रसना इंद्रिय आदि विषय सुख के रसास्वाद से सहित होते हैं। यानी जो हमेशा इन्हीं स्पर्शन रसनन आदि इंद्रियों के विषय सुख का सुख चाहते हैं, विषयों का आस्वादन चाहते हैं, तो उनके द्वारा इस तरह से कर्म उपार्जित कर लिया जाता है कि वो दो इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद कर लेते हैं, तीन इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म का बंद कर लेते हैं। तो यह जो जीव हैं, ये इस तरह के विषय सुख से सहित हैं, तो कुछ रहित भी हैं। तो किससे रहित हैं? जो शुद्ध जीवास्ति काय की भावना है, उससे उत्पन्न होने वाला जो सदा आनंदिक लक्षण वाला सुख है, उसके रसास्वाद से वो रहित है ना। तो इस तरह का श्रद्धान बना करके भी हम इस सुख के रसास्वाद का भी चिंतन किया करें, है ना। कम से कम भावना करेंगे तो भी थोड़ा सा रसास्वादन आता है है ना, भावना से भी आता है। इसलिए लिखा है शुद्ध जीवास्ति काय के स्वरूप की भावना से उत्पन्न। तो भावना क्या करना? मैं तो शुद्ध जीवास्ति काय स्वरूप आत्मा हूं, है ना। मेरा जीवास्ति काय तो ये जो पांच इंद्रियां हैं मेरे पास, है ना, मन है, इन सब से रहित हूं मैं। ये मैं शुद्ध जीवास्ति काय हूं, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन से सहित है, ऐसा मेरा स्वभाव है। इस तरह की भावना करने से भी एक अच्छा सुख रूप रसास्वादन होता है ना। इस भावना से भी सुख उत्पन्न होता है, उस सुख रस का भी एक स्वाद लिया जा सकता है। तो जो लोग इस तरह की निश्चय से होने वाली इस भावना का आलंबन नहीं लेते, उन्हें ऐसे सुख रस का आस्वादन नहीं होता। जबकि इस सुख रस का आस्वादन लिया जाए
तो वह इंद्रिय सहित होते हुए भी इंद्रियों को अपना स्वभाव नहीं मानेगा, है ना। इंद्रिय सहित तो है, लेकिन ये इंद्रियां मेरा स्वभाव नहीं है। ये व्यवहार से मेरा शरीर, इंद्रियां और इनसे जुड़ा हुआ मेरा ज्ञान, ये सब जो है मेरा अशुद्ध स्वभाव है। शुद्ध स्वभाव से तो हम शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप हैं। ऐसा विचार भी भावना के रूप में, विचार के रूप में कोई भी कभी भी कर सकता है और करना भी चाहिए, है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई विशेष व्रती ही करेगा, हम्म, सामान्य गृहस्थ नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। हर गृहस्थ भी इस तरह का विचार तो कर ही सकता है, भावना करने में कोई आपत्ति कहीं नहीं है। तो इस तरह से जब श्रद्धान बनता है तो उससे एक अलग ही सुखास्वादन आता है, सुख रस का आस्वादन आता है। तो वही सुख रस का आस्वादन अपने को फिर इंद्रिय विषयों से अलग करता है। यानी इंद्रिय विषयों में रसास्वादन न आए, इसके लिए क्या करें? तो इसका तरीका यही है ना। कुछ लोग इस तरह से भी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। अब इंद्रिय विषयों का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी इंद्रिय रस के सुखास्वादन तो होता ही है। तो अब कैसे बचें उससे? तो उससे बचने का तरीका यही है कि हम शुद्ध नय से अपने शुद्ध तत्व की भावना उस समय पर करें, है ना। जिस समय पर इस तरह से इंद्रिय विषय सुख सामने हो, तो हम उस समय पर अपने शुद्ध स्वभाव की भावना करें। तो शुद्ध नय से जब हम इस तरह का रसास्वादन लेने वाले होंगे, तो उन इंद्रिय विषयों में हमें कभी भी रस की आसक्ति नहीं अनुभूत होगी, है ना। रसानुभव होने पर भी रसासक्ति का अनुभव नहीं होगा। तो आसक्ति से हटने के लिए भीतर एक तो विरक्ति का भाव होना चाहिए। तो विरक्ति का भाव होने का मतलब ये हो जाता है कि भाई हम उस चीज से हट जाएं, दूर हट जाएं, विरक्ति आ गई, एक तो ये होता है। भाई हमें ये नहीं खाना, तो ये हमारा त्याग है, तो ये हो गया एक विरक्ति का भाव। तो एक तो ये होता है इंद्रिय के विषय से बचने का तरीका, हमें ये नहीं देखना, हमें ये नहीं सुनना, तो ये भी एक विरक्ति है। लेकिन इस विरक्ति से भी भीतर उस रसास्वादन का अनुभव नहीं होता जो यहाँ बताया जा रहा। विरक्ति रखते हुए भी उस विरक्ति के साथ में अगर ये सुख रस का आस्वादन होगा कि मैं शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे इन रसना इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय के पदार्थों में कोई भी आसक्ति नहीं है, तो विरक्ति से उत्पन्न हुआ वह सुख का भाव आपके अंदर उस आसक्ति को नष्ट कर देगा जो रस आदि में उत्पन्न होती है। तो ये जो है आध्यात्मिक तरीका दोनों तरह से अपनाया जाता है। माने विरक्ति होना अलग चीज है, और विरक्ति के बाद में इस तरह से उसकी रसानुभूति होना अलग चीज है। तो कई लोग विरक्त तो हो जाते हैं, रसानुभूति नहीं करते। तो इसलिए कभी कभी वो विरक्ति भी जो है ना, मतलब भारी सी लगने लग जाती है। मतलब विरक्ति भी जो है एक, कहना चाहिए, बोझिल प्रक्रिया लग जाती है। हमको ये नहीं करना, हमको ये नहीं खाना, हमको ऐसा नहीं करना, ये जो विरक्ति का भाव है, ये विरक्ति का भाव भी जो है कभी कभी आपको मतलब मन उचाट सकता है। क्या बोलते हैं इसको, है ना। हाँ मन है। अब जब तक नहीं समझ आ रही तब तक ठीक है, आपने कहा विरक्ति तो हमने कर ली विरक्ति। लेकिन इससे भी मन ज्यादा एक भाव में नहीं रह सकता।
केवल विरक्ति से। तो विरक्ति तो इस रस को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अगर विरक्ति होने के बाद में इस तरह का रसास्वादन होने का भी एक संकल्प या विचार रहता है, तो फिर वो विरक्ति बहुत अच्छी लगती है। फिर वो विरक्ति उसे करनी नहीं पड़ती, उसका फिर एक धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है विरक्ति। तो ये अंतर होता है विरक्ति में और रसानुभूति में, है ना। विरक्ति करनी पड़ती है, आंखें बंद कर लिया तो विरक्ति हो गई, और आंखें खोल करके भी हम अगर रसानुभूति कर रहे हैं तो विरक्ति भी है और रसानुभूति भी है। वो रसानुभूति आंख बंद करके भी हो सकती है, खोल करके भी हो सकती है। तो ये सिर्फ हमारा विचार होता है, और इस तरह के विचार करने से ही आत्म भावना बनती है। तो आत्म भावना करने को यहाँ आचार्य बहुत जोर देते हैं। हर जीव को आत्म भावना करनी चाहिए। तो आत्म भावना करने का मतलब यही है कि आत्मा की शुद्ध नय से हम इस तरह की भावना करें जो सिर्फ आत्मा की ही भावना हो। माने इंद्रिय, मन, वचन, है ना, काय इत्यादि, ये सब मेरे स्वभाव नहीं। मैं तो शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप हूँ, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुणों का आधार हूँ, है ना। इस तरह से अपनी आत्मा की भावना से उत्पन्न जो रस होगा वो आगामी समय में इस तरह के जाति नाम कर्मों से अपने को बचाए रखेगा। और जो लोग आत्मा की भावना नहीं करते तो फिर उन्हें इंद्रिय, शरीर आदि की भावना बन ही जाती है, और उसी भावना के कारण से उन्हें अन्य इंद्रिय, शरीर आदि की प्राप्ति भी अगले अगले जन्मों में होती रहती है। तो ये भावना जो है करना पंचम काल में भी हर किसी के लिए हो सकता है, उपयुक्त है ये। अभी हमको होगा कि नहीं होगा, उनको होगा कि नहीं होगा, हमारा तो ये त्याग है नहीं है, हमारी तो प्रतिमाएं है नहीं है, हमारे तो व्रत है नहीं है, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है ना। हर कोई जीवत्व को शुद्ध नय से भी भावना में लाए, और अशुद्ध नय से तो भावना में आ ही जाता है वो। तो शुद्ध नय से भावना करना जीवत्व की अपने आप में थोड़ा कठिन होता है। अशुद्ध नय से तो भावना बन जाती, सबको पता होता है, हाँ ये 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, मैं पंचेंद्रिय हूँ, समनस्क हूँ, अमनस्क हूँ, ये तो सब जान लेते हैं, है ना। 24 ठाणा है, तो 24 ठाणा पूरा का पूरा वो सैद्धांतिक ज्ञान तो है, लेकिन उसमें ये सब अशुद्ध नय से है, वे या व्यवहार नय से कह लो। 24 ठाणा को जानना क्या है? व्यवहार नय से। तो उसमें हर जीव के बारे में जानते हुए भी, हर गति के बारे में जानते हुए भी, अंत में एक और ठाणा होना चाहिए था, है ना। निश्चय नय से। अब जैसे इंद्री मार्गणा लगाई तो मैं इंद्रियों से रहित हूँ। कुल आते हैं उसमें, तो कुल से मैं सब प्रकार के जितने भी कुल होते हैं उन सब कुलों से योनियां आती हैं, 84 लाख योनियों से भी मैं रहित हूँ। तो एक ठाणा उसमें निश्चय नय का भी होना चाहिए, तो वो संपूर्ण ज्ञान बन जाए, है ना। तो उसमें गति है, तो उस गति में कौन कौन से ज्ञान है, कौन कौन से, है ना, दर्शन है, सम्यक्त है, ये सब चर्चाएं तो होती हैं। लेकिन कौन सा अपना वास्तव में निश्चय से स्वभाव है, तो निश्चय नय से मैं गति से रहित हूँ, मति, श्रुत, ज्ञान आदि इन क्षुप ज्ञानों से रहित हूँ, इत्यादि रूप में हर एक मार्गणा के साथ भी वो लग सकता है। या अगर केवल एक मार्गणा में उन जीवों को खोजा जा रहा है तो उस मार्गणा का अंत करते हुए मार्गणा रहित शुद्ध नय से मैं मार्गणा से रहित हूँ, इंद्री मार्गणा से रहित हूँ,
कसाय मार्गणा से रहित हूँ, ज्ञान मार्गणा से रहित हूँ। इस तरह का भी एक उसमें 25वां ठाणा बन सकता है। तो जो है वो है अच्छा ज्ञान हो जाए। तो ऐसे ही इस ज्ञान की जरूरत है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आचार्य, भावना करो। भावना से ही उत्थ माने उत्पन्न होता है। भावनोत्थ शब्द लिखा है ना, तद भावना उत्थ। भावना उत्थ, अवर्णे उवर्णे वो है। तद भावनोत्थ, तो उसकी भावना से उत्पन्न। तत् माने उसकी, उसकी किसकी? तो जो पहले कहे शुद्ध जीवास्तिकाय का जो स्वरूप है, उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले सदा आनंदिक लक्षण रूप सुख रस के आस्वाद से जो रहित रहते हैं, वे ऐसे संसार में भटकाने वाले कर्मों का उपार्जन करते हैं। और जो इसकी भावना से सहित होते हैं, तो फिर उनको ऐसे कर्मों के बंध नहीं होते हैं। तो जो सिद्धांत में कहा जाता है कि अविरत सम्यक दृष्टि है, मान लो, है ना, चौथा गुण स्थान हो गया, तो उसके लिए नियम बन गया कि अब वो जीव दो इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद नहीं करेगा, है ना। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद नहीं करेगा, क्योंकि सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बंध विच्युति के भी कर्म प्रकृतियां बताई जाती हैं। तो एक इंद्रिय आदि जातियों के जो बंध हैं वो सिर्फ मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होते हैं, है ना। तो उनसे ऊपर उठ गया, दो इंद्रिय का साधन में हो जाता है, उससे भी ऊपर उठ गया, तो अब चौथे गुण स्थान में उसका बंध नहीं होगा। तो जब बंध नहीं होगा तो ये कारण क्यों बना? तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी एक कारण होगा कि वह जो अविरत सम्यक दृष्टि बन गया, जो चौथे गुण स्थान में आ गया, वह केवल दो इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से दो इंद्रिय जीव होते हैं इतना ही नहीं जानता, इसके साथ साथ ये भी जानता है कि शुद्ध नय से जीव इन दो इंद्रिय आदि कर्मों से सर्वथा रहित है ना। क्योंकि सम्यक ज्ञान उसका तभी कहलाएगा जब वो सभी नयों से जानेगा। तो इसलिए भी उसके अंदर इस तरह से भावना बन जाती है अविरत सम्यक दृष्टि के अंदर। तो उस भावना से उसको इस तरह का रसास्वादन इस भावना से आएगा। तो ये भी एक हम कारण उसके लिए बता सकते हैं, इस भावना से सहित होने के कारण से वह चौथे गुण स्थान में एक इंद्रिय दो इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंध नहीं करता, है ना। तो सिद्धांत पढ़ने वाले ज्यादातर ये सिद्धांत तो पढ़ लेते हैं कि हाँ चौथे गुण स्थान बंद नहीं होता, बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियां पहले गुण स्थान की 16, दूसरे की 25, ऐसे सब याद कर लेते हैं और वो सब हो भी जाता है। लेकिन वो भी जो है चौथे गुण स्थान में बंद क्यों नहीं होता, तो उसका एक आध्यात्मिक कारण अपन ये बता सकते हैं जो यहाँ लिखा जा रहा है ना। क्योंकि उस गुण स्थान में वह भावना करता है किसकी? हाँ, भले ही इंद्रिय सुख भोग लेगा, इंद्रिय सुख उसके सामने होंगे क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि, लेकिन फिर भी उसके अंदर तत्काल ही भोगोपरांत भी उसके अंदर ये विषय जरूर आ जाएगा, ये विकल्प जरूर आ जाएगा कि मैं इंद्रिय भोगों से रहित शुद्ध जीवास्ति काय स्वरूप हूं। ऐसा ये सम्यक ज्ञान हुए बिना उसके लिए फिर कैसे चौथे गुण स्थान में बंद रुकेगा। तो चौथे गुण स्थान के अंदर होने वाले विचारों में ये विचार शामिल रहता है, ये भी जानना इसके साथ, है ना। अच्छी बात है ना। सिद्धांत तो सब पढ़ना चाहते हैं, रट भी लेते हैं, तो रटने से क्या होगा? तो ये उपयोग इस तरह से होता है उसका। अब न्याय पढ़ा तो अपन ने नए चक्र पढ़ा, तो शुद्ध अशुद्ध व्यवहार सद्भूत असद्भूत सब पढ़ लिए, तो उसका भी क्या उपयोग? सिद्धांत पढ़ा तो कहाँ पर कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध, कितना उदय, कितना सत्व हर गुण स्थान में, ये भी रट लिया, उसका भी क्या उपयोग?
इधर जब अध्यात्म पढ़ने बैठे तो शुद्ध नय से आत्मा ऐसा है वैसा है, ये भी पढ़ लिया, इसका भी क्या उपयोग। तो उपयोग किस चीज का? भावना करने का। शुद्ध नय से क्या भावना करना और अशुद्ध नय से क्या करना। तो ये भावना से उत्पन्न जब होता है तो उसके लिए इस तरह का कर्म नहीं बनता, और जो ऐसी भावना नहीं करते हैं उनके लिए ऐसे कर्म बनते हैं। इससे भी ये स्पष्टीकरण होता है कि चौथे गुण स्थान वाला जीव ऐसी भावना करता ही होगा, करता ही है, तभी जो है वह इन कर्मों के बंध से रुकता है ना। तो तदुदय काले वीर्यांतराय स्पर्शन रसन इंद्रियावरण क्षयोपशम लाभात। अब जब द्विंद्रिय जाति नाम कर्म को उपार्जित कर लिया तो उसका उदय का समय आएगा, तो उस समय पर उसके लिए फिर ये स्पर्शन और रसना इंद्रिय आवरण कर्मों के क्षयोपशम का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ उसके लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम का भी लाभ मिलेगा। शेष इंद्रिय आवरण उदय नौ इंद्रिय आवरण उदय च सती द्विंद्रिया अमनसो भवंती इति सूत्रार्थ। तो बस इन्हीं दो इंद्रियों के क्षयोपशम का लाभ मिला। अन्य जो इंद्रियां थी, घ्राण चक्षु श्रोत्रादि और जो मन था, इन सब के लिए जो आवरण है उनका तो उसके लिए उदय चल रहा है, इसलिए उसको दो इंद्रियों की ही प्राप्ति होती है और वह मन से रहित होता है। यह इस सूत्र का अर्थ आ जाता है ना। इसी तरह से एक एक इंद्रियों के वर्णन के लिए एक एक गाथा आई है। एक और पढ़ लेते हैं। त्रिंद्रिय प्रकार सूचनेयम जूगा गुंभी मक्कुण पिपीलिया विच्छिया दिया कीड़ा जानन्ति रसं भासं गंधम ते इंदिया जीव। ये तीन इंद्रिय जीवों के नाम बताए जा रहे हैं। जूगा, जूगा माने यूका, यूका का क्या बन गया? या का जा और का गा प्राकृत में हो जाता है, तो बन गया जूगा। जूगा जुआ इसी से बोलते हैं, जुआ बढ़ गए, जुआ हो गए हैं। ये जूगा शब्द से ही जुआ हो जाते हैं बालों में। तो बालों के जो जुआ हैं, जू हैं, ये कौन से इंद्रिय जीव होते हैं? ये तीन इंद्रिय जीव होते हैं, है ना। क्योंकि उन जू में भी पैर आ जाते हैं। वो भी पकड़ में भी आ जाते हैं, पैर भी आ जाते हैं। तो वो जो है जू वाले ये दो इंद्रिय। गुंभी होता है एक जीव, ये भी तीन इंद्रिय जीव होता है। अब सर्च कर लेना मोबाइल पे कौन सा होता है गुंभी। और लिखा है मक्कुड़, ये मक्कुड़ कहलाता है। खटमल, लाल बहादुर इसको बोलते हैं है ना। हाँ, अमरकंटक में सबसे ज्यादा परेशान करते खटमल। तो ये सब पाठों की संधियों में, यहाँ तक कि पिच्छियों में तक में पड़ जाते, पिच्छियों में उत्पन्न हो जाते। हाँ, अमरकंटक में बहुत परेशान हो जाते। वहाँ का वातावरण ऐसा है, सब पाठों में, सब जगह पर जहाँ संधि होगी थोड़ा सा भी कहीं उत्पन्न हो जाते, पता नहीं कैसे। रात निकालना मुश्किल हो जाती, वे रात में ही निकलते। जब कोई वहाँ लेटा होगा तो उन संधियों में, जो पाठों की संधियों के बीच में, वो निकल के ऊपर आ जाएंगे, काट लेंगे। जैसे ही उठेंगे तो वो फिर अंदर चले जाएंगे, देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा पाटे में ऐसी आंख में चोली खेलते हैं। तो ये मतकुड़ कहलाते हैं। खटमल। पिपीलिया माने, पिपीलिका माने चींटी, और बिच्छू, बिच्छे आदिया, ये सब कीड़ा, कीड़े होते हैं कई तरह के, बिच्छू आदि। अब बिच्छू भी जो है तीन इंद्रिय जीव होता है ना।
कई लोग इसको 5 इंद्री समझते हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिखता है ना, बड़े बड़े बिच्छू भी होते हैं। तो ये वास्तव में इसके पास सिर्फ, है ना, स्पर्शन रसना और घ्राण होती है। तो अब तुम इसके सामने छी छी है करोगे तो इसको कान तो है ही नहीं, तो इसको कुछ सुनाई नहीं पड़ने का, है ना। और आंख भी नहीं है, तो किसको काटा कहाँ काटा ये भी उसको दिखाई देने का नहीं। तो काट के अगर भाग लेगा तो भाग जाएगा जरूर, लेकिन उसे ये पता नहीं होगा कि जाए कहाँ भाग के। तो वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है, छिपने की कोशिश कर लेगा स्पर्शन इंद्री के माध्यम से, लेकिन इसकी आंखें भी नहीं होती और कान भी नहीं होते। तो ये विचार रखते हुए आप बिच्छू को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह से पकड़ में आएगा। तो ये बिच्छी आदि जो कीड़ा हैं, ये सभी जानंती रसम फासम गंधम, ये रस गंध और फास तीनों को जानते हैं, इसलिए ते इंद्रिय जीव कहलाते हैं। एते स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय आवरण क्षयोपशमात, ये सभी स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से शेष इंद्रिय आवरण उदय, नौ इंद्रिय आवरण उदय च सती, इनमें अन्य इंद्रियों के आवरण का उदय रहता है और नौ इंद्रिय आवरण का भी उदय रहता है। इसलिए स्पर्श रस गंधानाम परिच्छेदतारस त्रिंद्रिया अमनुषो भवन्ति इति। इसलिए ये तीन इंद्रिय जीव केवल स्पर्श रस गंधों को जानते हैं और मन से रहित होते हैं। अथ तीन्द्रिय भेदान प्रदर्शयति। यूका मत्कुण कुंभी पिपीलिका पर्णवृश्चिकाश्च गड़कीटक आदय कर्तारः। यहाँ इतने जीव ले लिए। कौन कौन से? यूका हो गया, मत्कुड़, कुंभी, पिपीलिका माने चींटी, पिपीलिका माने ये चींटी भी तीन इंद्रिय जीव होती है। वृश्चिकाश्च, है ना। और ये वृश्चिक माने वही बिच्छू को ही वृश्चिक बोलते हैं। वृश्चिक एक राशि भी होती है है? हाँ, वृश्चिक राशि, इस पे बिच्छू बना रहता है। तो ये और कुछ गण कीटक आदि और भी जीव होते हैं, ये सब स्पर्श रस गंध त्रयम जानन्ति, ये सब स्पर्श रस गंध इन तीनों को ही जानते हैं, है? हाँ, मतलब कुछ नहीं, कुछ ऐसे भी बिच्छू हो सकते हैं जो जिनके कुछ पंख टाइप के लगे हों, है? हाँ, कुछ होते हैं ऐसे पंख वाले भी। वो जरूरी नहीं है सब उड़ने वाले जीव चार इंद्रिय हों, कुछ इस तरीके के भी जीव हो सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत इस तरह से तीन इंद्रिय होने पर भी वो उड़ जाते हैं। पर्ण माने ये है वो थोड़ा सा। तो बिच्छू भी इस तरह का हो सकता है। कई तरह के बिच्छू होते हैं, जंगली बिच्छू अलग होते हैं, इस तरह के। ऐसा। तो ये सभी इन तीनों को जानते हैं, इसी कारण से तीन इंद्रिय होते हैं। तथा ही विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावात्म पदार्थ संवित्ति समुत्पन्न वीतराग परमानंदैक लक्षण सुखामृत रसानुभव च्युत ही स्पर्शन रसन ग्रहण इंद्रिय आदि विषय सुख मूर्छितैर जीवैर यद भद्दम त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म। अब कहते हैं कौन जीव तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म बांध लेते हैं? जो अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म पदार्थ के संवेदन से उत्पन्न होने वाले बीतराग परम आनंदिक लक्षण रूप सुखामृत के अनुभव से च्युत रहते हैं, माने छूटे रहते हैं, उस तक नहीं पहुंचते हैं।
तो ऐसे सुखामृत रसानुभव से जो रहित रहते हैं और इन तीनों इंद्रिय के विषय सुख में जो जीव मूर्छित रहते हैं, उन्हीं के लिए तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म को बांध लिया जाता है। तद उदय अधीनत्वेन, और जो उसके उदय के अधीन हो जाते हैं तो फिर उन्हें उसी के उदय से, माने तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से, वीर्यांतरा स्पर्शन घ्राण इंद्रियावरण क्षयोपशम लाभात, तो उनको इनका क्षयोपशम का लाभ हो जाता है। तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय जीव को होगा तो उसी वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम का लाभ हो गया, स्पर्शन रसन और घ्राण इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम का लाभ हो गया। शेष इंद्रियावरण उदय नौ इंद्रियावरण उदय च सती त्रिंद्रिया अमनसो भवन्ति इति सूत्र अभिप्राय। शेष इंद्रियावरण का उदय रहेगा और नौ इंद्रियावरण का भी उनके लिए उदय रहेगा। इस तरह से तीन इंद्रिय जीव मन से रहित होते हैं, ये सूत्र का अभिप्राय है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।